हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.6 शुरू करने से पहले आपको हमने उदाहरण के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। यानी उदाहरण 17 से लेकर उदाहरण 21 तक हमने बता दिया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। उदाहरण 22 क्या कहता है अब उसको समझिएगा। उदाहरण 22 में टोटल 2 क्वेश्चन हैं और यह जो है उदाहरण 17, 18, 19, 20, 21 से डिफरेंट है। इसी की वजह से इस उदाहरण को हमने नेक्स्ट लेक्चर में रखा है। तो आज हम उदाहरण 22 पे फोकस करेंगे। आप देखिएगा, कह रहा है कि अगर e के पावर x और tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था, उसी का प्रयोग करना है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो उसे ज़रूर देखेंगे। हमने लिखा था कि अगर e के पावर x है और ब्रैकेट में आपके पास fx और प्लस का f डैश x है और फिर उसका इंटू का dx है तो बराबर में आपके पास हो जाता है e के पावर x इंटू का fx और प्लस का c। ये फार्मूला हमने बताया था। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, अब क्लियर दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपके पास प्रश्न में है e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dx बराबर में क्या हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e के पावर x है तो e के पावर x, fx होता है तो fx के जगह पे tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x आ जाएगा और प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप मान लीजिए यह फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप इसको डेरिवेशन पूरा करना चाहेंगे तो देखिएगा सेकेंड मेथड इसको लॉन्ग विधि से कैसे कर सकते हैं। सेकेंड मेथड को टोटली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। आपके पास प्रश्न है e के पावर x और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू का क्या है dx। आपको पता है, ठीक है, आपको यह रिजल्ट लाना है। चलिए लाते हैं। आपको पता है, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें तो e के पावर x इंटू tan इनवर्स x और प्लस e के पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिख देते हैं और इंटू का dx हो जाएगा। बोलिएगा। अब इनको अलग अलग हम कर लेते हैं क्या। अब आईलेट का जो फॉर्मूला चलेगा, आईलेट हमने लिखवाया था ना, यानी इनवर्स वाले को सबसे पहले तो tan इनवर्स को पहले ला देंगे तो tan इनवर्स x और इंटू का e के पावर x इंटू का dx, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और प्लस ये इधर ऐसे रहेगा e के पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dx। बोलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड ले लीजिए तो क्या होता है फर्स्ट सेकेंड में, फर्स्ट को बाहर करते हैं और सेकेंड का समाकलन करते हैं, फिर माइनस का, ठीक है, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। कब, जब आप फर्स्ट का अवकलन यानी d/dx tan इनवर्स x और इंटू का सेकेंड का समाकलन, और फिर उसके बाद आपको समाकलन करना है और बाकी जो रिजल्ट है आपका प्लस का e के पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dx, ये लिख देंगे। अब देखिएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, e के पावर x का समाकलन करेंगे तो e के पावर x मिलेगा और माइनस, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है आपको पता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e के पावर x का जब आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो आपको e के पावर x मिलेगा और इंटू का dx, और प्लस में आप लिखेंगे समाकलन e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dx। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं ताकि चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आए। अब ध्यान से देखिएगा। अब बराबर में आपके पास क्या है, इधर तो आपके पास बच गया tan इनवर्स x e के पावर x, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर e के पावर x का 1 में गुणा करेंगे e के पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dx, और प्लस में इधर भी e के पावर x इंटू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिएगा, यह दोनों पद समान हैं, एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है, तो फटाफट यह दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास मिल जाएगा tan इनवर्स x इंटू ई के पावर x और प्लस का c लगा दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बोलिए, यही चीज़ तो हमने लाया था फॉर्मूले में, आपने डायरेक्ट करके लाया, ये हमको आप थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करके आपको सारी चीज़ें समझा दिए। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अगर ई के पावर एक्स को हम साइड करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू का डी एक्स मिलेगा। तो आपको जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसी का अवकलज ये होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक को जोड़ दीजिए और एक को घटा दीजिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, और बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर ही रहने दीजिए इंटू का dx। क्यों ऐसा किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हो जाएगा e के पावर x, यहाँ पर माइनस को 1 ले लीजिए और 2 को बाहर कर दीजिए, प्लस प्लस 1 1 2 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों यहाँ ऐसी बातें की जा रही हैं, अभी देखिएगा क्यों ऐसी बातें मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, अपॉन में ये चलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 के भी अपॉन में यही होगा, 2 अपॉन में भी होगा x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू का हो जाएगा dx। अब देखिएगा आगे e के पावर x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में e के पावर x है, आपको बस fx और उसका अवकलज के रूप में प्लस में लाना है। तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपके पास बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू का डी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एफ एक्स बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेते हैं ना, तो जब आप इसका अवकलज करेंगे, यानी इसका अवकलज करेंगे, तो आपको यही मिलेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, यही मिलेगा, एक श्योर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है तो ये प्लस में है कि नहीं, और इंटू का डी एक्स है कि नहीं, तो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या, e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू का dx बराबर क्या होता है, e के पावर x और fx, तो fx आपका है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका उदाहरण 22 का दूसरा प्रश्न। हमने दोनों उदाहरणों को, यानी उदाहरण 22 के दोनों प्रश्नों को समझा दिया है। आप इसे चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके करेंगे तो और बेस्ट रहेगा, लेकिन आप सॉल्व करने से बेटर है कि जब आपके पास फार्मूले पता है तो फार्मूले आप डायरेक्ट रखेंगे, जब नहीं पता रहेगा तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक छोटा सा HW हम दे सकते हैं कि आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, रिजल्ट आपका बिल्कुल यही आएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.6 शुरू करेंगे और मात्र 2 ही लेक्चर में प्रश्नावली 7.6 को समाप्त कर देंगे। तो अब आपको कार्य क्या करना है, तो क्लास 12th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा पाएँ और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से वो भी पास हों। धन्यवाद।